तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय नदियों पर आधारित ऐसे जीके एमसीक्यू जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि आज हम कंप्लीट क्वेश्चन देखने वाले हैं भारतीय नदियों पर। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बेसिक क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है गंगा नदी हमारे भारत देश की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वो है गंगोत्री में। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी को दक्षिण भारत के किस राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? तो सही जवाब है तमिलनाडु की। कावेरी नदी को दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। वो कर्नाटक से होकर तमिलनाडु में प्रवेश करती है कावेरी नदी, यानी कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों के लिए अच्छी साबित होती है। अगला प्रश्न है, कोसी नदी किस राज्य में बाढ़ की त्रासदी के नाम से जानी जाती है? तो वो है बिहार में। बिहार में जो कोसी नदी है वो बाढ़ की त्रासदी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो सही जवाब है सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है, महानदी किस राज्य में सबसे अधिक जल उपलब्ध करवाती है? तो है उड़ीसा राज्य में। और उड़ीसा राज्य में बना हुआ है हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर बना हुआ बांध है। अगला प्रश्न है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो है यमुनेत्री से निकलती है यमुना नदी। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है दक्षिण गंगा के नाम से हम जानते हैं गोदावरी नदी को। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है पेपर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमरकंटक से। नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। अगला प्रश्न है, हुगली नदी किसकी सहायक नदी है? तो सही जवाब है गंगा नदी की सहायक नदी है हुगली नदी। अगला प्रश्न है, गंगा नदी किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड में। गंगा नदी जो है वो सबसे पहले उत्तराखंड में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानसरोवर झील के पास तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती है? तो सही जवाब है पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का अंतिम छोर किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है गंगा सागर में। गंगा नदी का अंतिम छोर जो है वो गंगा सागर में है। अगला प्रश्न, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब है यमुना नदी। चंबल नदी जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना बांध है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में आया है। तो इसका सही जवाब है महानदी। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बना बांध है। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी किस नदी की धारा है? तो गंगा नदी की धारा है भागीरथी नदी। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी डेल्टा भूमि कौन सी है? तो है सुंदरबन का डेल्टा जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाते हैं, उसे कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। तो वो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा भूमि है। अगला प्रश्न है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो सही जवाब है गंगा। सोन नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, सतलज नदी किस नदी प्रणाली की सहायक है? तो सही जवाब है सिंधु नदी की सहायक है सतलज नदी।
अगला प्रश्न है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही जवाब है कैलाश पर्वत में है सिंधु नदी का उद्गम स्थल। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है गंडक नदी किसकी सहायक है? तो वो है गंगा नदी की सहायक है गंडक नदी। अगला प्रश्न है भारत की कौन सी नदी सदा बहने वाली नदी कहलाती है? तो वो है गंगा नदी। गंगा नदी जो है वो सदा बहने वाली नदी कहलाती है। अगला प्रश्न है बेतवा नदी का संगम किस नदी से होता है? तो है यमुना नदी से। बेतवा नदी का संगम जो है वो यमुना नदी से होता है। अगला प्रश्न है कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है? तो है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में है कृष्णा नदी का उद्गम। अगला प्रश्न है बेहट नदी किस नाम से जानी जाती है? तो वो है ब्यास नाम से जानी जाती है बेहट नदी। अगला प्रश्न है शारदा नदी किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही जवाब है महाकाली। शारदा नदी को हम महाकाली नदी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है गोमती नदी किस ऐतिहासिक नगर से होकर बहती है? ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी 2020। तो इसका सही जवाब है लखनऊ। गोमती नदी जो है वो लखनऊ शहर से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा नदी का प्रमुख जलप्रपात कौन सा है? सही जवाब जोग फॉल्स है कृष्णा नदी का प्रमुख जलप्रपात। अगला प्रश्न है गंगा नदी का जल विद्युत केंद्र कहाँ है? तो इसका सही जवाब है टिहरी। गंगा नदी का जल विद्युत केंद्र है टिहरी में। अगला प्रश्न है कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो सही जवाब है पटना में मिलती है कोसी नदी गंगा नदी से। अगला प्रश्न है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सही जवाब है ब्रह्मगिरी है कावेरी नदी का उद्गम स्थल। अगला प्रश्न सिंधु नदी किस देश से होकर समुद्र में गिरती है? तो वो है पाकिस्तान से होकर सिंधु नदी जो है वो समुद्र में गिरती है। अगला प्रश्न है शिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो वो है विंध्य पर्वत से निकलती है शिप्रा नदी। याद में रख लेना है शिप्रा नदी निकलती है विंध्य पर्वत से। अब अगला प्रश्न है लूनी नदी किस प्रकार की नदी है? तो है बरसाती नदी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है महानदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो वह है शिवरी पर्वत में है महानदी का उद्गम स्थल। अगला प्रश्न ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? तो सही जवाब है सतपुड़ा की पहाड़ियों में है ताप्ती नदी का उद्गम। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब है आंध्र प्रदेश में। गोदावरी नदी का डेल्टा जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है साबरमती नदी का उद्गम कहाँ है? तो है मध्य प्रदेश में है साबरमती नदी का, मध्य प्रदेश, नॉट इज रॉन्ग आंसर, मध्य प्रदेश नहीं है, इसका सही आंसर है राजस्थान में। तो याद रखना है साबरमती का जो उद्गम है वो राजस्थान राज्य से है। अगला प्रश्न है पेरियार नदी किस राज्य की प्रमुख नदी है? तो सही जवाब है केरल। पेरियार नदी जो है वो केरल राज्य की प्रमुख नदी है। अगला प्रश्न है महानदी को कौन सा बांध नियंत्रित करता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है हीराकुंड बांध। महानदी को हीराकुंड बांध नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो निकलती है विंध्य पर्वत से बेतवा नदी। अगला प्रश्न है कृष्णा नदी का डेल्टा किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है धान। धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है कृष्णा नदी का डेल्टा। अगला प्रश्न है सरयू नदी किस धार्मिक नगर से होकर बहती है? तो सही जवाब है अयोध्या से होकर बहती है सरयू नदी। अगला प्रश्न है घाघरा नदी का उद्गम कहाँ है? तो सही जवाब है नेपाल, हिमालय से है घाघरा नदी का उद्गम।
अगला प्रश्न है शारदा नदी का उद्गम किस देश में है? तो सही जवाब है नेपाल में है शारदा नदी का उद्गम। अगला प्रश्न वैनगंगा और वर्धा किस नदी की सहायक नदियां है? तो वो है गोदावरी की सहायक नदियां है वैनगंगा और वर्धा नदी। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो वो है कावेरी नदी को कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। अगला प्रश्न है पंचगंगा नदी किस स्थान से निकलती है? तो वो निकलती है महाबलेश्वर महाराष्ट्र राज्य से पंचगंगा नदी। अगला प्रश्न है गंगा नदी और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रयागराज, इलाहाबाद में होता है गंगा नदी और यमुना नदी का संगम। अगला प्रश्न है हुगली नदी किस राज्य में बहती है? सही जवाब है पश्चिम बंगाल में बहती है हुगली नदी। कोलकाता शहर जो है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है पेरियार नदी का प्रमुख बांध कौन सा है? तो वह है इडुक्की। इडुक्की बांध है पेरियार नदी का प्रमुख बांध। अगला प्रश्न है रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ है? तो सही जवाब है कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है रामगंगा नदी का उद्गम। अगला प्रश्न है दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? सो है झारखंड राज्य में दामोदर घाटी परियोजना। अगला प्रश्न हुगली नदी किस राज्य में बहती है? सही जवाब पश्चिम बंगाल में बहती है हुगली नदी। ताम्रपर्णी नदी किस राज्य की है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु राज्य की है ताम्रपर्णी नदी। अगला प्रश्न है रावी नदी किस नदी की सहायक है? तो है सिंधु नदी की सहायक है रावी नदी। अगला सवाल लूनी नदी किस राज्य में बहती है? तो वो है राजस्थान राज्य में बहती है लूनी नदी। अगला प्रश्न है पंचगंगा नदी किस राज्य में है? सही जवाब महाराष्ट्र राज्य में है पंचगंगा नदी। अगला प्रश्न है बेतवा नदी किस नदी की सहायक है? तो वह यमुना नदी की सहायक है बेतवा नदी। अगला प्रश्न है इरावदी नदी किस देश में बहती है? तो म्यांमार में बहती है इरावदी नदी। अगला प्रश्न है सुवर्ण रेखा नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? तो सही जवाब है झारखंड राज्य से होकर गुजरती है सुवर्ण रेखा नदी। अगला प्रश्न है गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? सही जवाब है गंगा नदी की सहायक नदी है गोमती नदी। अगला प्रश्न व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो था विपाशा व्यास नदी का प्राचीन नाम। अगला प्रश्न है पेनर नदी किस राज्य में बहती है? तो है आंध्र प्रदेश में। पेनर नदी है आंध्र प्रदेश में बहने वाली नदी। अगला प्रश्न है काबुल नदी किसकी सहायक है? तो सही जवाब है सिंधु नदी की सहायक है काबुल नदी। अगला प्रश्न है सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? तो सही जवाब है गंगा नदी की सहायक नदी है सरयू नदी। अगला प्रश्न तीस्ता नदी कहाँ मिलती है? तो है ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलती है तीस्ता नदी। अगला प्रश्न है दामोदर नदी किस राज्य में बहती है? तो वो झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है दामोदर नदी, जो कि दामोदर घाटी परियोजना स्थित है झारखंड राज्य में। अगला प्रश्न है कृष्णा नदी किस सागर में मिलती है? तो वो है बंगाल की खाड़ी में मिलती है कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है विष्णु प्रयाग किस दो नदियों के संगम स्थल पर है? तो वह है अलकनंदा और धौली गंगा। अलकनंदा और धौली गंगा नदियों के संगम स्थल पर है विष्णु प्रयाग। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो गिरती है अरब सागर में नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है कृष्णा नदी का सबसे बड़ा उपनदी कौन है? तो वो है भीमा। कृष्णा नदी का सबसे बड़ा उपनदी है भीमा।
अगला प्रश्न, गंगा नदी किस देश में जाकर समुद्र में गिरती है? तो सही जवाब है बांग्लादेश में। गंगा नदी जो है वो बांग्लादेश में जाकर समुद्र में मिलती है। अगला प्रश्न है, चेनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो वह है अशिकिनी। अशिकिनी नाम है चेनाब नदी का प्राचीन नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी किस सागर में जाकर मिलती है? तो वह बंगाल की खाड़ी में मिलती है यमुना नदी। अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम स्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है देवप्रयाग। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम स्थल है देवप्रयाग। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? सही जवाब है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कर्नाटक में है कावेरी नदी का उद्गम। अगला प्रश्न, गोमती नदी किस शहर से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब है लखनऊ से होकर गुजरती है गोमती नदी। अगला प्रश्न है, सरस्वती नदी का उल्लेख कहाँ मिलता है? सही जवाब है वेदों में मिलता है सरस्वती नदी का उल्लेख। अगला प्रश्न है, पुण्य गंगा नदी किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है पुण्य गंगा नदी। अगला प्रश्न है, रामगंगा नदी किसकी सहायक है? तो वह है गंगा नदी की सहायक है रामगंगा नदी। अगला प्रश्न है, तामसा नदी का दूसरा नाम क्या है? तो वह है टॉन्स। तामसा नदी का दूसरा नाम है टॉन्स। अगला सवाल, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सही जवाब है अमरकंटक से निकलती है सोन नदी। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो है बंगाल का शोक नाम से जाना जाता है दामोदर नदी को। अगला प्रश्न है, कोसी नदी का उद्गम कहाँ है? तो है नेपाल देश में है कोसी नदी का उद्गम। अगला सवाल, काबुल नदी का उद्गम किस देश में है? तो वह है अफगानिस्तान में है काबुल नदी का उद्गम स्थल। अगला प्रश्न, ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो अरब सागर में मिलती है ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो वो था वित्स्था। वित्स्था नाम था झेलम नदी का प्राचीन नाम। अगला प्रश्न है, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? सही जवाब है परुष्णी। रावी नदी का प्राचीन नाम था परुष्णी। अगला सवाल, सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? तो वह है मानसरोवर झील के निकट है सतलज नदी का उद्गम। अगला सवाल है, गंगा नदी की कुल लंबाई भारत में कितनी है? तो वो है 2525 किलोमीटर है कुल लंबाई और ये भारत देश की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है? तो मिलती है प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किसकी सहायक नदी है? सही जवाब अलकनंदा नदी की सहायक नदी है मंदाकिनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाघरा नदी किसकी सहायक है? तो सही जवाब है गंगा की सहायक है घाघरा नदी। अगला क्वेश्चन, पंचनद किसे कहा जाता है? तो वो है पंजाब की 5 नदियों का संगम होता है पंचनद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? तो वो है आंध्र प्रदेश में है कृष्णा नदी का सबसे बड़ा डेल्टा। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही जवाब है त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र में है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। अगला प्रश्न, महानदी का डेल्टा कहाँ बनता है? तो वो बनता है उड़ीसा राज्य में महानदी का डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनगंगा नदी किस राज्य में बहती है? तो सही जवाब है महाराष्ट्र में बहती है पेनगंगा नदी। अगला प्रश्न है, शारदा नदी किसकी सहायक नदी है? तो सही जवाब है गंगा नदी की सहायक नदी है शारदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का सबसे बड़ा उपनदी कौन है? तो वो है यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी उपनदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ है? तो वो है हिमालय सिक्किम से है
तीस्ता नदी का उद्गम। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा कहाँ बनता है? तो इसका सही जवाब है भारत और बांग्लादेश में बनता है ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। नेक्स्ट, माही नदी किस दिशा में बहती है? पूर्व से पश्चिम और फिर उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है माही नदी। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का दूसरा नाम क्या है? तो है कृष्णवेणी। कृष्णा नदी का दूसरा नाम है कृष्णवेणी। नेक्स्ट, शिप्रा नदी किस धार्मिक स्थल से जुड़ी है? तो वह है उज्जैन से। कृष्णा नदी जो है वो शिप्रा नदी जो है वो उज्जैन से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है बिहार का शोक। कोसी नदी को बिहार का शोक नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का जलोढ़ मैदान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इंडो गैंगेटिक मैदान के नाम से प्रसिद्ध है जलोढ़ मैदान। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी किस राज्य में अधिक बहती है? तो वो महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक बहती है ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है, सुवर्णरेखा नदी कहाँ गिरती है? तो वो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है सुवर्णरेखा नदी। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी संगम में कौन सी नदियाँ मिलती है? तो सही जवाब है गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती है त्रिवेणी संगम में। नेक्स्ट, इंडुक्की जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो वह है पेरियार नदी पर स्थित है इंडुक्की जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है, चंबल नदी किस राज्य से निकलती है? सही जवाब है मध्य प्रदेश से निकलती है चंबल नदी। अगला प्रश्न है, घाघरा नदी नेपाल से निकलकर किस नदी में मिलती है? तो वो है गंगा रिवर। घाघरा नदी नेपाल से निकलकर गंगा नदी में मिलती है। अगला प्रश्न है, तीस्ता नदी मुख्य रूप से किस राज्य से होकर बहती है? तो है सिक्किम राज्य से होकर। तीस्ता नदी जो है वो सिक्किम राज्य से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ है? तो इसका सही जवाब है बद्रीनाथ के पास संतोपद्ध ग्लेशियर में है अलकनंदा नदी का उद्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ है? तो इसका सही जवाब है गंगोत्री ग्लेशियर में है भागीरथी नदी का उद्गम। अगला प्रश्न है, पेरियार नदी का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए होता है? तो सही जवाब है सिंचाई और जल विद्युत के लिए होता है पेरियार नदी का उपयोग। अगला प्रश्न, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन नदी किस राज्य से होकर सबसे अधिक बहती है? तो वो है बिहार से सोन नदी सबसे ज़्यादा यानी वहाँ सबसे अधिक बहती है बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वो है पीलीभीत में है उत्तर प्रदेश के। अगला प्रश्न है, कृष्ण, गोदावरी और कावेरी नदियाँ किस सागर में मिलती है? तो है बंगाल की खाड़ी में मिलती है कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियाँ। अगला प्रश्न है, लूनी नदी किस प्रकार की नदी है? तो है वर्षा आधारित यानी बरसाती नदी है लूनी नदी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन नदी कौन सी मानी जाती है? तो सही जवाब है नर्मदा नदी जो है वो भारत की सबसे प्राचीन नदी मानी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी सबसे अधिक राज्यों से होकर बहती है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और चांस है कि आने वाली एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका सही जवाब है गंगा नदी। गंगा नदी जो है वो सबसे अधिक राज्यों से होकर बहने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो मिलती है बक्सर में। अगला क्वेश्चन, झेलम नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो वो है वेरीनाग, कश्मीर में। झेलम नदी का उद्गम स्थल है वेरीनाग में। अगला प्रश्न, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो वो है यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है?
तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। अगला प्रश्न है सरस्वती नदी को किस प्रकार की नदी मानी जाती है? तो एक पवित्र पौराणिक नदी मानी जाती है सरस्वती नदी को। अगला प्रश्न है रावी नदी का उद्गम कहाँ है? तो वो है जम्मू कश्मीर में है रावी नदी का उद्गम। अगला प्रश्न है काबुल नदी किस नदी में मिलती है? तो सिंधु नदी में मिलती है काबुल नदी। अगला प्रश्न माही नदी किस दिशा में बहने के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है उत्तर से दक्षिण में बहने के लिए प्रसिद्ध है माही नदी। अगला प्रश्न दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है शोक की नदी के नाम से जाना जाता है दामोदर नदी को। अगला प्रश्न गंगा नदी का अंतिम भाग किस नाम से जाना जाता है? तो वो है पद्मा नाम से, और इसे बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं गंगा नदी को। अगला क्वेश्चन पेनर नदी कहाँ बहती है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश में बहती है पेनर नदी। अगला प्रश्न है गोमती नदी का संगम गंगा से कहाँ होता है? तो वो होता है गाजीपुर में, गोमती नदी का संगम गंगा से। अगला प्रश्न लूनी नदी किस राज्य की प्रमुख नदी है? सही जवाब है राजस्थान राज्य की प्रमुख नदी है लूनी नदी। अगला प्रश्न है तीस्ता नदी किस नदी की सहायक नदी है? सही जवाब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है तीस्ता नदी। अगला प्रश्न है भीमा नदी किस राज्य की प्रमुख नदी है? तो सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख नदी है भीमा नदी। अगला प्रश्न है पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो सही जवाब है केरल राज्य में बहती है पेरियार नदी। अगला प्रश्न सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? सही जवाब है मानसरोवर झील से है सतलज नदी का उद्गम। अगला प्रश्न है हुगली नदी किसकी शाखा नदी है? तो वो है गंगा नदी की शाखा नदी है हुगली नदी। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी पर कौन सा प्रसिद्ध बांध है? तो सही जवाब है सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर बना हुआ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पहले भी ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। अब अगला प्रश्न है कि चिनाब नदी का उद्गम कहाँ है? तो इसका सही जवाब है बारालाचा दर्रा में है चिनाब नदी का उद्गम। अगला प्रश्न है गंगा सागर किस राज्य में स्थित है? तो वो है पश्चिम बंगाल में स्थित है गंगा सागर। अगला प्रश्न भारत में नदियों का महाकुंभ किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है गंगा नदी को कहा जाता है नदियों का महाकुंभ। अगला प्रश्न भारत की सबसे प्राचीन नदी कौन सी मानी जाती है? तो सही जवाब है नर्मदा नदी को सबसे प्राचीन नदी मानी जाती है। सो गाइस आज के इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि पेपर में आ चुके थे। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।